कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी प्रेम दीवानी से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपना सारा जीवन तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए उन्हीं के साथ जीवन बिताने की ठान ली और फिर श्री कृष्ण के साथ पूरे जोर शोर से रीति रिवाज के साथ बैंड बाजों और नाते रिश्तेदारों के बीच साथ फेरे लेकर शादी रचाई है, जिसे देखने वाले भी कृष्ण की प्रेम दीवानी की चर्चाएं दूर दूर तक ही नहीं बल्कि देश भर में कर रहे हैं कि ये कलयुग में कृष्ण दीवानी कौन है। मथुरा में शनिवार को शादियों की धूम थी, लेकिन इन सब शादियों से अलग एक ऐसी शादी भी यहाँ हुई जिसमें शामिल होने वाला हर शख्स अपने आप को धन्य मान रहा था। गोवर्धन रोड पर तंग गलियों के बीच स्थित हंसराज कॉलोनी के मकान में गाना बजाना हो रहा था तो घर के बाहर पंडाल भी लगा था। वहां से निकलने वाले लोग पहले समझे कि कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब उनको पता चला कि उस घर में शादी हो रही है तो वह भी भगवान से तो वहां रुक कर इस अनोखी शादी में शामिल हुए, बिना रुके नहीं रह पाए। इन अनोखे साथी के बारे में आपको बताते चलें कि गोवर्धन रोड पर स्थित हंसराज कॉलोनी के छोटे से घर पर रहने वाली 24 वर्षीय गुंजन भारद्वाज का कान्हा से दिल लगा तो वह सब कुछ भूलकर उन्हीं की बनकर रह गई। BA कर चुकी गुंजन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने की ठानी। कान्हा के साथ जीवन बिताने के लिए उसने अपने परिवार की बातों को अनसुना कर दिया। गुंजन की जिद के आगे परिवार झुक गया और करवा दिया उसका कान्हा से विवाह। अब गुंजन नहीं मानी तो उसके माता पिता और भाइयों ने कान्हा से शादी के लिए मुहूर्त निकाला। 2 मार्च को जब मुहूर्त निकला तो फिर घर में शुरू की गई शादी की तैयारियां। सभी तैयारी करने के बाद शनिवार को पहले लगन हुई, उसके बाद सगाई और फिर निकाली गई कान्हा की भव्य बारात। कॉलोनी की गलियों में से घूमते हुए बारात गुंजन के दरवाजे पर पहुंची, जहां निभाई गई द्वार की रस्म। वहीं बारात के दरवाजे पर पहुंचने की रस्म निभाने के बाद बारी आई वरमाला की। दरवाजे पर छोटा सा मंच बनाकर उस पर चौकी रखी गई जिस पर कान्हा की प्रतिमा विराजमान की गई। इसके बाद अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन बनी गुंजन मंच के सामने पहुंची, जहां पहले उसने कान्हा को माला डाली और फिर उसके बाद कान्हा के हाथ लगवाकर खुद माला पहनी। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुरुष बच्चे सभी भगवान राधा कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। लेकिन आज के दौर में भी इस तरह की भक्ति और श्रद्धा को लेकर लोग आश्चर्यचकित होते दिखाई दे रहे हैं कि कृष्ण की दीवानी है ये उनसे शादी करके जीवन भर के लिए उन्हीं की हो गई। देखिए, इसका कोई खास तो रीजन है नहीं, ये हर किसी के अपने मन पे डिपेंड करता है। तो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई कि संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति में जाया जाए, तो इसीलिए हमने भगवान से श्री कृष्ण से शादी रचाने का संकल्प ले लिया। हर किसी लड़की का सपना होता है कि लाइफ पार्टनर हो, जीवन उनके साथ गुजारें, परिवार आगे चले। भगवान के साथ में पूरा कब भगवान से भक्ति जुड़ी? क्या भगवान ने ऐसा कुछ स्वप्न दिया कि मुझे आपके साथ रहना है? देखिए, वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर थे, लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही कृष्ण ही मिले। आज पूरी रस्में निभाई गई हैं शादी की जिस तरह से होती हैं, क्या इस तरह से फील कर रही हैं आप? जी, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मान लीजिए आज एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि आज हमारी शादी किसी लड़के से नहीं हुई। जी।